Hello student, good morning. Today we will discuss about cooperative credit organization. जो सहकारिता ऋण का जो संगठन है वो किस प्रकार का है और वह किस प्रकार कार्य करता है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्रेडिट मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट पे, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है, कृषि पर क्या महत्व है, इसके बारे में हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है, कैसे इसको विभक्त किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट कोऑपरेटिव वर द ओनली अल्टरनेटिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। भारत में सरकार ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया क्या, डेट कोऑपरेटिव वर द ओनली अल्टरनेटिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, की ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए एकमात्र साधन है वो क्या है, सहकारी समिति ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं या वह महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, जिससे कि वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, एज रिकमेंडेड बाय द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी हेडेड बाय श्री घोवाला, मतलब जो कि जैसा कि श्री घोरवाला के नेतृत्व में तुम्हारा ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी यानी कि अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति द्वारा ये पहले भी बताया जा चुका है। हेंस the cooperative received substantial help in the getting credit from Reserve Bank of India and large-scale assistance and encouragement from both central and state government for their growth and development। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है वो तुम्हारा है कि सहकारिताओं को जो भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में जो सहकारी समिति हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में केंद्र व राज्य सरकार से उनकी वृद्धि और विकास के लिए बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त करने के लिए और लोगों का विकास करने के लिए पर्याप्त सहायता देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विद कंपोनेंट ऑफ सब्सिडीज एंड कंसेशन टू द वीकर सेक्शन वर नोटेड थ्रू द कोऑपरेटिव। और इसके साथ साथ ही सरकार की बहुत सी योजनाओं में कमज़ोर वर्ग के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सब्सिडीज़ और कंसेशन यानी कि सब्सिडी और रियासतें दी गई थीं या देनी चाहिए थीं। ठीक है। विद द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड ए द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है। इसके साथ साथ ही सहकारी संस्थाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में और भी डेवलपमेंट किए। ठीक है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर वाज डिवाइडेड इनटू टू टाइप यानी कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर यानी कि जो तुम्हारा सहकारिता का जो ढांचा है, जो संगठन है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है तुम्हारा
3 टियर स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 टियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन। जो 3 टियर सिस्टम है वो तुमको 2 प्रकार का लोन मुहैया कराता है या देता है। कौन कौन सा देता है तुमको? शॉर्ट टर्म लोन और मध्यकालीन लोन। एंड 2 टियर स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि जो 2 टियर सिस्टम है वो आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। इन ऑल स्टेट एक्सपेक्टेड, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी कि इन राज्यों में जैसे बिहार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें सब में लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है। बर्दा कितना हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन सभी राज्यों को वो लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन, ठीक है, और तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, यानी कि लघु। पहला हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन यानी कि लघु और मध्यकालीन, और ये लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालीन लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दीज आर 3 टियर सिस्टम विच आर, जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म, उसके अंतर्गत क्या है? ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ना, स्टेट लेवल पर कार्य करती हैं, ठीक है, और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती हैं, और ये तुम्हारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि हैं तुम्हारी विलेज लेवल पर कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। दीज आर 2 टियर सिस्टम, यानी कि ये लॉन्ग टर्म लोन है वो 2 टियर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है आपके? सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जी क्या स्टेट लेवल पर तुम्हारे देखती है, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ईस्ट वेल तालुक लेवल, यानी कि ये तुम्हारी जो देखती है वो रीजनल क्षेत्र पर देखती है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्लासीफाइड इनको करेंगे तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लिखेंगे। तुम क्या ऊपर लिखेंगे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको नीचे से एरो निकाल के 2 भागों में बांट लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म क्रेडिट, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है। ओके, थैंक यू।